ऑक्सीजन चाहिए देश को, और अब आप लोग ऑक्सीजन भी बेच रहे हैं। सोचिएगा दोस्तों, हमने पहले भी कहा था कि ये जो सरकार है ना, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये मैंने कहा था भारत में सबसे पहले कि ये जो सरकार है, केंद्र की बीजेपी की सरकार है, अब ये जो हम सांस ले रहे हैं इस पे भी टैक्स लगाएगी। आज नतीजा ये है कि रोड पे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और ऑक्सीजन सिलेंडर हजारों में बिक रहे हैं। इसका मतलब हवा बिकता है साहब, ये बाजार है साहब, लोग यहाँ ऑक्सीजन भी शौक से खरीदते हैं। मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं, हम लोग को चाय वाले शब्द से कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा लगा कि चाय मिलावटी हो गई है, पर कोई बात नहीं, हर कोई जुमलेबाज नहीं होते। दो बातें हैं, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मित्रों, तो मैं बताऊंगा कि सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने 6.5 साल से मित्रों करके हमें बुलाया है ना, आज वो हमें हमारे पितरों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये अंधभक्त जो मेरे भाई हैं, उन्हें समझने के लिए ज्यादा जरूरत है। जो भी वक्त मित्रों करते हैं, वो हमें पितरों तक पहुंचा रहे। कारण सिंपल सा है कि इतने बढ़िया गवर्नमेंट, इतना बड़ा सरकार, और इस सरकार ने ना हमें अस्पताल में जगह दिया और ना ही हमें शमशान घाट में जगह दे रही है। तो हम इसे उपलब्धि माने, फेलियर माने, क्योंकि हम इनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं अक्सर ऐड में देखते हैं। बहुत सारे चैनल हैं जो 24 घंटे इनका गुणगान ही करते हैं, 24 घंटे। तो मैं उनसे आज पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा स्थान है भाई, ऐसा कौन सा राज्य है जहां आज ऑक्सीजन पूर्ण तरह से हमें मिल रही हो। मैंने कई मौतें देख ली जो रोड पे लोगों की हो रही हैं। हमने यहाँ रंग बदलते हुए देखा, और हमने केंद्र की सरकार का मिजाज को भी बदलते हुए देखा होगा आपने। आज मोदी जी की रैलियां पोस्टपोन हो गई, याद आया उनको कि बंगाल में भी कोरोना हो रहा है, और जिस दिन कोरोना का इवैल्यूएशन होगा उस दिन पता चलेगा कि अमित शाह की लाखों की भीड़ जब होती थी। हालांकि मैं इसमें बाइफरकेशन नहीं करूंगा, ये तमाम राजनीतिक दलों की दिक्कत है और गलतियां भी है, लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी अधिसूचना क्यों नहीं जाहिर की, इलेक्शन कमीशन ने इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं किया, कि सरकार ने बड़े बड़े स्टैचू बनाए। आपने देखा होगा गुजरात में बहुत बड़ा स्टैचू बनाया, आज वो स्टैचू बंद है, पर्यटन बंद है जफर भाई, नहीं बिल्कुल बंद है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया गया, मोंटेरा स्टेडियम, वो भी बंद है जी, बिल्कुल है ना। लेकिन अगर वो अस्पताल बने होते तो शायद लोगों को सुकून आता, लोग सड़कों पे नहीं मरते, कम से कम कुछ तो बचते। जी बिल्कुल। मैं इस वक्त बिहार बंगाल की बात नहीं करूंगा, मैं सोने की नगरी गुजरात के अहमदाबाद की बात करूंगा, जहां कभी ट्रंप आते तो 16 फीट की दीवार से ढक दी जाती है। और साहब, अब जहां उत्तर प्रदेश में राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं आप, वहां शमशान घाट के बाद टीन की चादरें से ढक दी जा रही है, लाशों को जलते हुए देख सकते हैं आप। कई तरह के वीडियोस आ रहे हैं शरीर का अंग निकलने के, मैं नहीं जानता वो फेक है रियल है, लेकिन इंटरनेट में पूरी तरह से वायरल है। मैं चाहूंगा कि सरकार उनके ऊपर एक एक्शन ले और हमें बताएं कि सच्चाई क्या है। और मैं एक बात अब तक नहीं समझ पाया कि हमारी सरकार और राज्यों को और देशों को वैक्सीन बांट रही है, जबकि हमारे खुद के देश के राज्यों में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। ये दूसरा वेव है दोस्तों, यानी कि ये कोरोना का दूसरा पड़ाव है। जो पहला पड़ाव था उसके बाद हमें बहुत समय मिल गया था जी, बहुत हम चाहते तो बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर बना सकते थे। मैं इस वक्त हेमंत सोरेन को एक बार के लिए धन्यवाद दूंगा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने 24 घंटे में एक कंपनी को तुरंत लाइसेंस दिया कि आप ऑक्सीजन बना सकते हैं। इसे बोलते हैं कि मुख्यमंत्री, जो कि अनिल कपूर के एक पिक्चर आया था नायक, आपने देखा होगा, तत्काल इमीडिएट एक्शन, ऑन द स्पॉट डिसीजन। तो हेमंत सोरेन जी, आपका धन्यवाद। आपको पता है कितनी सारी दवाइयां नहीं मिल रही हैं, विटामिन सी के टैबलेट्स नहीं मिल रहे हैं कई जगह, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। एक संवाददाता होने के नाते अब राजनीतिक बातें नहीं है, जो लोग हमें सोचते हैं हम टीएमसी के सपोर्टर हैं, उन लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस इलेक्शन के बाद टीएमसी के वो तमाम नेता जिन्होंने काम नहीं किया, उनका भी हम ओपन करेंगे। ममता जी से हम मिलेंगे, बजाएंगे हम उनकी। आप ये मत सोचिएगा, मेरे साथ जो खड़ा होता है ना, वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। मैंने बोला मुझे गले वो लगाए जो पाक साफ रहे। आज तो आप मुझे बुला रहे हैं, कल जब आपका एक खड्डा मिलेगा ना, आपका पूरा बायोग्राफी खोलेंगे, आपका ज्योग्राफी बदलेंगे। और ऐसा होगा, क्योंकि 3-4 लोगों की कंप्लेन हमारे पास आ चुकी है, टीएमसी के कुछ एमपीज की शिकायत आ चुकी है, हमने उनके जाके रिकॉर्डिंग्स भी किए हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए 3-4 दिन, वो अगली बार उन्हें एमपी नहीं बनने देंगे, गारंटी है। नाम लेके बोलूंगा मैं रेबल हूं,
खुलने में बात करता हूँ जफर, मेरा कोई सगा नहीं है और हम भी किसी के सगे नहीं, हम अपने मुल्क के सगे हैं, हम अपने मुल्क के लोगों के सगे हैं। एक बात और है दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम आ जाते हैं यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं। मेरे भाई, बहुत सारे जर्नलिस्ट मर चुके हैं कोरोना से। जी बिल्कुल। बहुत सारे जर्नलिस्ट किसान आंदोलन में बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त है, आपकी जानकारी के लिए जी। ये भी आपको बता दें। और अपना घर छोड़ के बाहर तो निकलिए हुजूर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के बाहर आइए। पिछले 3 साल में सांस नहीं ली होगी हमने, 3 साल में। आप हमें देखते हैं रोज सड़कों में ही होते हैं। घर ग्रेटर नोएडा में, मैं पश्चिम बंगाल में 1500 किलोमीटर दूर, एक दिन से नहीं हूँ, 3 मार्च से हूँ। सबसे पहले आया था, किसान आंदोलन के किसानों को भी लेकर आया था। समझिएगा आप इन बातों को। तो उंगली उठाइए, हम में कमियां ढूंढिए, हम मंजूर करेंगे, पसंद करेंगे। पर अगर कोई लांछन लगाना हो ना, तो पहले बराबर में आंखों में आंख डाल के बात कीजिए हमसे। मुरीद बन जाएंगे मोदी जी के, क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन तो दे नहीं पा रहे, कैसे मुरीद हो? रोजगार तो दे नहीं पा रहे, कैसे मुरीद हो? अरे मेरे भाई, शमशान घाट में लाशों के लिए कूपन लेना पड़ रहा है, 8-8 हजार की लकड़ियां खरीदनी पड़ रही है। कौन से राम राज्य में जी रहे हैं हम? किस राम राज्य की बात करें? आप महाकुंभ करते हैं जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं उत्तराखंड में। क्या उत्तराखंड के सीएम साहब रावत साहब को यह नजर नहीं आया? क्या माननीय प्रधानमंत्री को यह समझ में नहीं आया बोलने के लिए कि जब मरकज की बात आई थी तब आपने हाहाकार मचा दिया, मरकज के लोग कोरोना फैला रहे हैं। और अब लाखों लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, वहां कोरोना नहीं फैल रहा है साहब। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। हिंदू मुसलमान के नाम का कार्ड मत खेलिए। अगर हम एक बात और बता दें, हम ओवैसी जैसे लोगों को भी पसंद नहीं करते, खुलने में कहते हैं किसी धर्म और संप्रदाय के साथ नहीं, हम भारतीय हैं, भारतीय लोगों की बात करेंगे। ये हमारे साधारण भाई हैं जिनको आप देख रहे हैं। अरे साहब, आइए ना रोड पे, रेबल सड़क में, कोरोना में। मुझे नहीं डर लगता कोरोना से। और बोलिए, आप भी आ जाइए लोगों के बीच। मन की बात बहुत हो गई साहब, अब तन की बात। लोगों के तन में कट लग रहे हैं अस्पतालों में, ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, आप चेक कीजिएगा, बहुत वीडियोस वायरल हैं। किसी का यहां कटा हुआ है, किसी का यहां कटा हुआ है। लोग भयभीत हैं, हमारी वजह से नहीं, आपकी व्यवस्था फेल होने की वजह से। और सत्य के लिए तो बात की जाएगी साहब, सीधी बात है। सत्य के लिए दुनिया को छोड़ा जा सकता है, पर दुनिया के लिए सत्य को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं इस वीडियो में आपसे वादा करता हूं, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं वहां टीएमसी के भी विधायक और एमपी एमएलए की जो शिकायत है ना, जो भी मेरे पे आएगी उनका भी पर्दाफाश करूंगा। जो गलत है उनको टिकने नहीं दूंगा साहब। लेकिन हाँ, हम मोदी गवर्नेंस के खिलाफ हैं, उनके बैड गवर्नेंस के खिलाफ हैं। सड़कों पे होते हैं, हम भारतीयों के लिए होते हैं, आपके गलत पॉलिसीज का विरोध करते हैं। आप दे दीजिए इनको सिलेंडर, आप दे दीजिए पेट्रोल के दाम ठीक करके, आप दे दीजिए प्याज का रेट कम करके, दादा आप दे दीजिए रसोई गैस का दाम करके, अगली बार आपको भी वोट दे देंगे। आपको तो वोट दिया ही था ना मोदी जी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिया। क्या जफर भाई, दिया था नहीं दिया था वोट? सब नहीं दिया था। आपने हमें धोखा दिया, तो धोखे का जवाब तो आपको मिलेगा। और बंगाल में एक प्रचंड वार होगा और करारा जवाब मिलेगा। तब तक के लिए अलविदा लूंगा दोस्तों, दोबारा आप लोगों से कल मिलेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट एक है, ऑक्सीजन चाहिए देश को, और अब आप लोग ऑक्सीजन भी बेच रहे हैं। सोचिएगा दोस्तों, हमने पहले भी कहा था कि ये जो सरकार है ना, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये मैंने कहा था भारत में सबसे पहले कि ये जो सरकार है, केंद्र की बीजेपी की सरकार है, अब ये जो हम सांस ले रहे हैं इस पे भी टैक्स लगाएगी। आज नतीजा ये है कि रोड पे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और ऑक्सीजन सिलेंडर हजारों में बिक रहे हैं। इसका मतलब हवा बिकता है साहब, ये बाजार है साहब। लोग यहाँ ऑक्सीजन भी शौक से खरीदते हैं, समझ गए ना मित्रों? इसलिए मित्रों शब्द से दूर हो जाइए, नहीं तो जो लोग ये मित्रों शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमें हमारे पितरों के पास पहुंचा देंगे। जय हिंद, जय भारत।